बांग्लादेश में जिस तरह से टारगेट करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है, उससे भारत के लोग बेहद गुस्से में हैं। आखिर बांग्लादेश कौन होता है हिंदुओं की हत्या करने वाला? आजकल देश की जनता का ध्यान पाकिस्तान की तरफ कम है, जरूरत भी नहीं है। जब चुनाव बंगाल में है तो खबरों में पाकिस्तान क्यों होगा? खबरों में तो बांग्लादेश होगा। देश का मीडिया सरकार की जरूरतें समझता है। साहब की पुतली फ्री नहीं तब तक मीडिया मुड़ जाता है वाला हाल है। भारतीय मीडिया की खबरों में बांग्लादेश छाया हुआ है और देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं। तमाम सरकारी बाबा भी बांग्लादेश पर टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी निशाने पर हैं और शाहरुख खान भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। यानी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बॉलीवुड और क्रिकेट चारों एलिमेंट्स सक्रिय किए जा चुके हैं। जाहिर है भाजपा की तरफ से बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश हमारा नजदीकी पड़ोसी देश है जिसका आकार, अर्थव्यवस्था और आबादी हमसे कई गुना कम है। भारत के ही अनेक राज्य बांग्लादेश से बड़े हैं। भारत सैन्य क्षमता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बांग्लादेश से कई गुना बेहतर है। कुल मिलाकर हम जब चाहें तब बांग्लादेश को दबाव में ला सकते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हिंदुओं की शुभचिंतक समझे जाने वाली भाजपा सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश से सख्ती से पेश नहीं आ रही है। आखिर क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी तो फोन करके वॉर रुकवा देते हैं, फिर वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या चुपचाप क्यों देख रहे हैं? क्या उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा या ये हत्याएं होने दी जा रही हैं? सोचिए इन हत्याओं से भारत की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? भारत की बहुसंख्यक आबादी का ध्रुवीकरण किसे फायदा पहुंचाएगा? अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश इंदौर में जहरीले पानी से 14 लोगों की मौत के बाद गुजरात के गांधीनगर में भी लोग विषैले पानी से बीमार हो गए हैं। क्या इस घटना पर किसी सरकारी बाबा ने कोई बयान दिया? क्या इंदौर में जहरीले पानी से हिंदू नहीं मरे? मुझे बताइए, क्या उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? किसने मारा उसे? रायबरेली में पीट पीट कर मारे गए हरिओम वाल्मीकि हिंदू थे या नहीं? उन्हें किसने मारा? भगदड़ों से लेकर ट्रेन दुर्घटनाओं तक में जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? विमान दुर्घटना में कितने हिंदू मारे गए, गिना कभी? सरकार ने इन मौतों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? मिलावटी खाने और नकली दवाइयों से होने वाली मौतें क्या सरकार की मिली भगत से होने वाली हत्याएं नहीं हैं? बताइए, हर साल कितने हिंदू दम तोड़ते हैं? देश में कैंसर के मरीजों की बाढ़ कैसे आ गई? कभी पूछा किसी ने? बांग्लादेश की हम कितनी भी आलोचना कर लें, हमारे अपने देश में भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं हो रहा है। टारगेट करके उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके त्योहारों पर तोड़फोड़ की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, बिना ट्रायल 5-5 साल तक जेल में रखा जा रहा है। क्या ये सब ठीक है? घर की दीवारों को अलग अलग करने से क्या घर मजबूत होगा? कभी सोचा है ये धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग बर्ताव करने वाले नेता देश को कितना कमजोर कर रहे हैं? कभी इनका एंटीना पाकिस्तान की तरफ घूम जाता है, कभी बांग्लादेश की तरफ, और हम लोग बुद्धुओं की तरह इनका लगाया चैनल देकर मारो मारो चिल्लाने लगते हैं। अपनी अकल लगाइए और पूछिए भारत बांग्लादेश को बिजली क्यों दे रहा है? पूछिए सवाल कि बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में किसकी मेहमान बनी हुई हैं? ढंग के सवाल पूछ लीजिए, खुद समझ आ जाएगा कि भारत का मीडिया बांग्लादेश को कवर क्यों कर रहा है और बंगाल चुनाव के बाद क्यों बांग्लादेश गोदी मीडिया की खबरों से बाहर हो जाएगा। तो भैया मेरे, कठपुतलियां मत बनिए, जॉम्बी मत बनिए, एक सच्चे भारतीय बनिए, असली देशभक्त बनिए, संविधान के रक्षक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत।